राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी 21 मार्च वाला जो पूरा पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो आपके 21 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये पेपर एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के अंदर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 और ये आपके हिंदी का पेपर है जो आपके 21 मार्च को होने वाला है और साथ में जो उत्तर है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर जो समय है, टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और जो पूर्णांक है वो है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये आपके पेपर आने वाला है। तो 80 में से 80 इस बार सभी बच्चे हिंदी के अंदर 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो करने वाले हैं। तो इस पेपर की हम मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है आपको कि कहा जाता है कि हमारा जो लोकतंत्र है यदि कहीं कमजोर है तो उसकी एक बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल है और वे प्राय अव्यवस्थित है, अमर्यादित है और अधिकांश निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं है। हमारी जो राजनीति है उसका स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है, लगता है उसमें सुयोग्य योर। तो देखिए जो गद्यांश के प्रश्न है वो सबसे पहले आपको गद्यांश है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो गद्यांश से जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करें इस गद्यांश में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है यानी उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया है राजनीतिक दल और बे ऑप्शन में आपको भारतीय लोकतंत्र और स में आपको अर्थव्यवस्था दिया गया है और द में आपको अनुशासन दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है कि उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट के अंदर भी बताना है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपके क्या आएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करें आपके दूसरे क्वेश्चन की। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किस बात का होना आवश्यक है। तो लोकतंत्र में किस बात का होना आवश्यक है, यहाँ पर ए ऑप्शन में लोकनिष्ठा और बे में आपके लोकानुभूति और स में आपके लोक संपर्क और द ऑप्शन में आपको दिया गया है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में हम बात करें आपके तीसरे क्वेश्चन की। तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है, यानी यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि मोह शब्द का विलोम है। तो मोह शब्द का आपको विलोम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको लोकतंत्र दिया गया है, बे में आपको त्याग दिया गया है और स ऑप्शन में आपको सुयोग्य दिया गया है और द ऑप्शन में आपको निष्ठा दिया गया है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जनतंत्र किस शब्द का समानार्थी शब्द है, यानी जनतंत्र है वो कौन से शब्द का समानार्थी शब्द होता है। तो ए ऑप्शन में आपके लोकतंत्र है, बे में आपके गणतंत्र, स में आपके प्रजातंत्र और द में आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न है आपके कि आज हमारे लोकतंत्र को किस बात का गुण लग गया है। तो आज हमारे लोकतंत्र को कौन सी बात का गुण लगा है। तो यहाँ पर ए में आपके लोकतंत्र, बे में आपके कर्मठता, स में आपके स्वार्थनता और द में आपके अमर्यादित। तो कौन सा विकल्प आपके सही होगा वो इसमें आपको चूज करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित अपठित काव्यांश, यानी इसमें आपको काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश को पढ़कर जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हैं
उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जब हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। तो देखिए, ये कंप्लीट जो काव्यांश है वो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश है उसका शीर्षक होगा। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है हमारा भारतवर्ष, यानी हमारा भारतवर्ष। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपके हिमालय, और स में आपके आंगन, द में आपके विमल वाणी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके कि सिलखड़ी, सिलखड़ी शब्द का विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर सिलखड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ए ऑप्शन में आपको सृष्टि दिया गया है, और ब ऑप्शन में आपको विमल दिया गया है, स में आपको उपहार दिया गया है, और द में आपको विश्व लोक दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि उषा ने अभिनंदन किया। यहाँ पर ए ऑप्शन में है आपके तम पुंज, और ब में आपके आंगन, स में आपके हंस, और द में आपके विमल वाणी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि आलोक शब्द का अर्थ होगा। तो आलोक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ए ऑप्शन में आपके भेंट दे रखा है, ब में आपके दृष्टि दे रखा है, स में आपके कमी दे रखा है, और द ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि देवराज इंद्र ने त्यागी ऋषि दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर किसको युद्ध में पराजित किया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में पुरंदर को, ब में आपके असुरों को, और यहाँ पर स ऑप्शन है कि देवराज को, और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि माता का आंचल पाठ के लेखक हैं। तो माता का आंचल जो पाठ है आपके बुक में, उस पाठ के जो लेखक है उसका क्या नाम है? तो ए ऑप्शन में आपके कमलेश्वर, ब में आपके शिव पूजन साहे, और स में आपके यतीन्द्र मिश्र, और यहाँ पर द ऑप्शन है आपके मन्नू भंडारी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके प्रश्न संख्या 12 है कि मधुकर शब्द का अर्थ है, यानी मधुकर शब्द का अर्थ आपके क्या होगा? तो ए ऑप्शन में आपके भौरा, ब में आपके मधुर, स में आपके कुशल, और द में आपके अनीति। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि पक्षी, नगर, फूल, पर्वत, नदी आदि उदाहरण कौन सी संज्ञा के हैं? तो उसका नाम आपको बताना है। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि विशेषण प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको ये बताना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वो संख्या आपको इसमें लिखनी है। और नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, केवल कार्य का होना ज्ञात है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उस क्रिया का नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जिन प्रत्ययों में किसी गुण का बोध होता है उसे हम प्रत्यय कहलाते हैं, यानी कौन सा प्रत्यय कहलाता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 3 है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको 20 शब्द में लिखना है, 20 वर्ड के अंदर आपको देना है। और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है कि विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बतानी है। और दूसरा जो प्रश्न है
वो है आपके कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास है, उसमें दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके अंगूठा दिखाना, यानी अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। केवल आपको अर्थ बताना है, वाक्य के अंदर आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जितना आपको पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खान साहब को दुख होता है, यानी काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खान साहब है उसको दुख होता है, तो उसके बारे में बताना है आपको। और छठा क्वेश्चन है आपके कि मन्नू भंडारी पर अपने पिता के कारण कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े, मन्नू भंडारी पर अपने पिता के कारण कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि आत्मकथ्य काव्यांश है, उसमें प्रतीकार्थ क्या है, तो आत्मकथ्य काव्यांश है, उसमें प्रतीकार्थ क्या है, इसका जो अभिप्राय है, इसका जो तात्पर्य है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके संगतकार कौन होता है, तो संगतकार कौन होता है उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क है उनका खंडन निबंध का मूल विषय क्या है, तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क है उनका खंडन निबंध का मूल विषय क्या है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि माता का अंचल पाठ में लेखक की मैया लेखक को किस युक्ति से खाना खिलाती थी, किस प्रकार खाना खिलाती थी, तो वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखी, तो इसमें दुलारी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके खंड ब है, तो खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अधिकतम उत्तर सीमा है वो 45 वर्ड है, यानी प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उनमें जो आंसर आपको देना है वो 45 वर्ड के अंदर देना है, 45 शब्द के अंदर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, किस गुण का पता चलता है, वो आपको लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था है जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, तो ये भी आपको अच्छे से बताना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, यानी इसमें आपको क्रिया की डेफिनेशन बतानी है और कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, जितने भी आपके टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं उनको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके अट नहीं रही है, कविता के आधार पर फागुन ऋतु के जो सौंदर्य है उनको संक्षेप में आपको लिखना है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का क्या माना जाता है, एक परिचायक माना जाता है और कैसे माना जाता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, यानी कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके काशी संस्कृति की पाठशाला है, यानी जो काशी है वो संस्कृति की एक पाठशाला है, क्यों है, नौबत खाने में इबादत पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके देश प्रेम किस तरह प्रकट होता है, जो देश प्रेम है वो किस तरह प्रकट होता है, नेताजी का चश्मा चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि लेखक, यहाँ पर लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है, क्या डिफरेंस बताया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक
किसे और क्यों कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके महावीर देव का जीवन चरित्र यानी जीवन परिचय आपको बताना है और जो कर्तृत्व संक्षेप है वो आपको इसमें लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी का यानी रामवृक्ष बेनीपुरी है उसका जीवन परिचय लिखना है आपको यानी जीवन चरित्र लिखना है और कर्तृत्व है वो आपको संक्षेप में बताना है। उसके बाद में हम बात करें आपके सेक्शन सी यानी जो खंड स है और खंड स में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित पठित गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें आपको देखिए सप्रसंग व्याख्या किसके अकॉर्डिंग करनी है और यहाँ पर अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि बड़े शौक की बात है। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को बढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना और कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझना है। और अथवा में दे रखा है शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले यानी इसमें से एक जो गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो देखिए और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया तो इसमें से एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। तो लक्ष्मण व परशुराम के मध्य यानी उनके बीच में जो संवाद हुआ था उनको आपको एग्जाम्पल उदाहरण सहित आपको बताना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने माँ की सीख द्वारा क्या संदेश दिया है वो आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि मोह और प्रेम में अंतर होता है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन का सच है वो सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, वो आपको बताना है। और उसके बाद में हम बात करें इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में क्वेश्चन है आपके बाल गोविंद भगत है उसको साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से आपको वर्णन करना है। उसके बाद में हम बात करें आपके सेक्शन डी की खंड द की, तो खंड द के अंदर यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारगर्भित जो निबंध है वो आपको लिखना है। निबंध है वो कितने पॉइंट्स में आपको लिखना है, 300 से 350। ओके, और यहाँ पर देखिए निबंध आपको 4 दिए गए हैं जिनमें आपको अच्छे से लिखना आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपके बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और दूसरा है आपके बाल विवाह एक अभिशाप, और तीसरा है आपके कोरोना वायरस, और यहाँ पर 4 नंबर है आपके मोबाइल फोन का प्रचलन और प्रभाव। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि आपका नाम प्रशांत है, आप लक्ष्मी नगर जयपुर से हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है। नियमित विद्युत सप्लाई हेतु मुख्य अभियंता विद्युत विभाग जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखिए। और अथवा में आपके कि समय को शास्त्री नगर का हिमांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान और नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए आपको एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है। और अथवा में दिया गया कि आपके विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है और इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें भी आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन करना है, कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 21 मार्च के दिन आप हिंदी के पेपर में 80 में से 80 नंबर है वो फोड़ कर आएंगे।
तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।